Hello students, good afternoon. Welcome to IDBN Memorial classes. Now we'll continue with derivative. यानी डेरिवेटिव का कल हमने क्लास कंडक्ट किया था, आज उसे आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, तो कल हमने बताया था कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, उसका तरीका क्या है. उसके साथ साथ हमने बताया था कि इसका एप्लीकेशन क्या है, यानी यूज का क्या है, हम क्यों इसे पढ़ते हैं. ठीक है, नाउ आज हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव. Definition of derivative of a function at a particular point A in its domain. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई फंक्शन गिवन है और उसके डोमेन के अंदर किसी एक पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे. ठीक है, सो सपोज क्या है, पहला पार्ट इसका है कि सपोज f इज ए फंक्शन. f क्या है, कोई फंक्शन है. ठीक है, एंड a इज ए पॉइंट इन इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन एंड a is a point. This a is a point in the domain of its definition. In the domain of its definition. ठीक है, यानी कोई फंक्शन है f और उसका जो डोमेन है उस डोमेन के अंदर ये a कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर उसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे. हम कल जो बताए थे उसमें कोई जनरल पॉइंट x है, x कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन यहां पर a एक पर्टिकुलर पॉइंट उस डोमेन के अंदर है. तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे. सो नाउ लेट अस सी डेफिनेशन. सपोज f is a function and a is a point in the domain of its definition, then derivative of f at point A is denoted by f dash a. यानी पर्टिकुलर पॉइंट ए पर जो डेरिवेटिव होगा उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, f डैश ए से. एंड इट इज डिफाइंड एज यानी इसका डेफिनेशन कैसे होगा, दैट इज f डैश ए इक्वल टू f a प्लस h माइनस f a बाई h वेयर लिमिट h अप्रोचेज टू 0. प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट. एक कंडीशन होती है कि लिमिट एग्जिस्ट होगा तभी ये डेरिवेटिव होगा, यदि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होगा तो डेरिवेटिव ये नहीं होगा. ठीक है, सो हम ऐड करेंगे प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, यानी यदि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो तभी ये डेरिवेटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है, सो हमने देख लिया कि डेफिनेशन इसका क्या होगा. नाउ डेफिनेशन, इस मेथड से यदि हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो दिस इज कॉल्ड फाइंडिंग द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. ठीक है, इसके डेरिवेटिव को निकालने का जो तरीका होता है उसको हम क्या कहते हैं, फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. सो हमने देख लिया कि f डैश ए कोई पर्टिकुलर पॉइंट हो तो उस पॉइंट पर हम कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे. नाउ एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन. क्या, ऑफ अ गिवन फंक्शन fx इक्वल टू 3x एट पॉइंट 2. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको 2 ले लिए और इस पॉइंट 2 पर हम इसका डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं. तो कैसे निकालेंगे. ठीक है, यहां पर पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे यहां a था, a की जगह यहां पर 2 है. सो सिंपल जो डेफिनेशन मिला हुआ है इस डेफिनेशन से यदि हमें डेरिवेटिव निकालना हो तो कैसे निकालेंगे. पहला सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सिंस fx इक्वल टू 3x है. ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड its derivative
एट पॉइंट x इक्वल टू 2। ठीक है, एट किसी पॉइंट 2 पर हम निकालने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां a की जगह 2 है, एट पॉइंट 2 करते हैं, x इक्वल टू 2 ना करके एट पॉइंट 2। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, हेंस f डैश x की जगह यहां f डैश 2 है, इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0, जो इसके डेफिनेशन में गिवन है। अब इस a की जगह हम 2 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, f 2 प्लस h माइनस f2 बाई h। ठीक है, अब देखो y इक्वल टू एफ एक्स है, सॉरी एफ एक्स इक्वल टू 3x है, तो f2 प्लस h क्या होगा, x की जगह हम 2 प्लस h से रिप्लेस करेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी दैट इज लिमिट h अप्रोचेज 0। ये तो एज इट इज रहेगा, यहां f2 प्लस h की जगह यहां fx 3x है, तो f2 प्लस h क्या होगा, 3 इंटू 2 प्लस h माइनस यहां f3x, यहां पर हो जाएगा 3 इंटू 2 f2 बाई h। अब जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये 6 प्लस 3h माइनस 6 बाई h, 6 और 6 कट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा फर्दर, दैट इज लिमिट h अप्रोचेज टू 0, 3h बाई h, यहां h और h भी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच गया, ये एक कांस्टेंट बच गया 3, जहां लिमिट h अप्रोच टू 0 है। तो जब हमने पढ़ा था कांस्टेंट फंक्शन के लिमिट में कि यदि जो वैल्यू यहां दी हुई हो, तो हम चाहे कोई भी वैल्यू को अप्रोच करेंगे, कांस्टेंट ही इसकी वैल्यू होगी, यानी इसका लिमिट क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो हेंस डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 3x एट पॉइंट 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 3 के। ठीक है, सो ये डेरिवेटिव निकालने का तरीका हुआ, इसको कहते हैं फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसे नोट करो और कुछ एग्जांपल के साथ हम आते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।